हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मैं हूं सुभाष और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के लघु उत्तरी प्रश्न। आप सभी ध्यान दीजिएगा, लघु उत्तरी प्रश्नों को इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैं आप सभी को क्रमशः यानी रेगुलर सामाजिक विज्ञान, हिंदी विषय और चित्रकला से भी रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, आप सभी सामाजिक विज्ञान की बेहतर तैयारी कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो बिना देरी किए हुए यहां पर पहला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही यहां पर मैंने लिए हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ऑटो वान बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। ऑटो वान जो है बिस्मार्क, वह प्रशा का क्या था? चांसलर था। और जर्मनी का एकीकरण उसका सबसे बड़ा योगदान था। यानी जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ऑटो वान बिस्मार्क का था। तो इसका आंसर आप जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगला प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया और उसकी पराजय कब और कहां हुई? नेपोलियन कौन था? उसने मुख्यतः किन देशों पर अधिकार किया था तथा उसकी पराजय कब और कैसे हुई, यानी कहां हुई? तो उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। नेपोलियन जो था वह फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। वह 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। यदि बहुविकल्पी प्रश्न आता है कि नेपोलियन कब पराजित हुआ, तो नेपोलियन 1815 ईस्वी में किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। और इसने क्या किया था? ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस आदि देशों को पराजित किया था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है क्या कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यह प्रश्न, इसे आप जरूर तैयार करके जाना। और इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने लिया है, क्योंकि अब मैं आपको रेगुलर इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाएं अब आगामी महीनों में होने वाली हैं। इसलिए अब आपको बेहतर ढंग से तैयारी करना है, अब आपको व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी? उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा कि भारत में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में जो कमीशन आया उसका नाम क्या रखा गया? यानी उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन था। कब? भारत में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में जो कमीशन आया उसका नाम क्या था? साइमन कमीशन था। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम की जांच करना था। और इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अतः भारतीयों ने साइमन कमीशन
कमीशन का घोर विरोध किया। इसलिए भारतवासियों ने इस कमीशन का घोर विरोध किया। कांग्रेस ने 1927 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। कांग्रेस ने कब मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया? कब? 1927 ईस्वी में। और इसका विरोध करते समय, किसका? साइमन कमीशन का ही विरोध करते समय 1928 ईस्वी में पंजाब केसरी, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पुलिस की लाठियों से गंभीर रूप से घायल होकर स्वर्ग सिधार गए। कब? 1928 ईस्वी में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से गंभीर रूप से घायल होकर के स्वर्ग सिधार गए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पेड़ पौधों तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। पेड़ पौधों की तथा फसलों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्व होते हैं और जो इन तत्वों में कमी आ जाती है, यानी भूमि के अंदर या भूमि में इन तत्वों की जब कमी आ जाती है, प्राकृतिक तत्वों की कमी आ जाती है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी इसे क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न कह रहा है, महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण क्या थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 ईस्वी में विश्व को जिस महामंदी को झेलना पड़ा उसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। महामंदी पूरे विश्व में कब आई? 1929 ईस्वी में आई। यदि प्रश्न आता है महामंदी संपूर्ण विश्व में कब आई? उत्तर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, और इस महामंदी के कारण पूरे विश्व को क्या झेलना पड़ा? यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला है प्रथम विश्व युद्ध में होने वाले महाविनाश के कारण जनसंख्या घट जाने से कारखानों में उत्पादन ठप पड़ गया था, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और महामंदी ने जन्म ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए, जिस कारण से जनसंख्या घट गई और जनसंख्या घट जाने से कारखानों में उत्पादन ठप हो गया था, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी और महामंदी ने भी जन्म ले लिया। अगला उत्तरदायी कारण क्या था? यानी महामंदी का अगला प्रमुख कारण क्या था? कि इस दौरान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तथा कनाडा में कृषि उत्पादन बढ़ गया था, जबकि यूरोप में जनसंख्या कम होने से उनकी खपत कम हो गई थी। अतः गेहूं, मक्का और साथ ही साथ कपास आदि के मूल्य धड़ाम से गिर जाने के कारण महामंदी पसर गई। अगला उत्तरदायी कारण है यहां पर यूरोप के देशों में बेकारी, निर्धनता तथा भूखमरी बढ़ने से उन्हें अमेरिका से ऋण लेने पर विवश होना पड़ा। बाद में ऋणों का भुगतान न हो पाने से अमेरिका के कई बैंक क्या हो गए? दिवालिया हो गए। अतः विश्व मंदी की चपेट में आ गया। तो ये प्रमुख कारण थे महामंदी के पूरे विश्व में फैलने के। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर है। प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। मृदा अपरदन को यदि रोकना है तो इसके लिए कौन से सुझाव अपनाए जा सकते हैं या कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो पहला है कि ढालू भूमि पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। जो ढालू भूमि होती है उस पर कैसे खेत बनाए जाएं? सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। दूसरा है ढाल वाली भूमि की समोच्च जुताई की जाए, और जो ढाल वाली भूमि है उस भूमि की पूरी तरह से जुताई की जानी चाहिए। अगला है जल प्रवाह तथा पवन संचार
को कम करने के लिए रक्षक हरित पट्टियां बनाई जाएं। जल प्रवाह तथा पवन संचार को कम करने के लिए रक्षक हरित पट्टियों का भी निर्माण किया जाए, बनाई जाए। और अगला है खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाए जाएं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि खेतों की मेड़ों पर क्या लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं। इससे भी मृदा अपरदन की प्रक्रिया में काफी ज्यादा कमी हो जाएगी। और पशु चारण पर रोक लगाई जाए, पशुओं को चराने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। तो मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि जल दुर्लभता क्या है, इसके 3 मुख्य कारण बताइए। यहां पर उत्तर हो जाएगा कि जल संसाधनों में समय तथा स्थान के अनुसार अभाव उत्पन्न होने की स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। जल संसाधनों में समय तथा स्थान के अनुसार अभाव उत्पन्न होने की स्थिति जल दुर्लभता कहलाती है। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। कौन कौन से? पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल दुर्लभता बढ़ती जा रही है। अगला कारण है जल का अति उपयोग, और जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, इसलिए जल दुर्लभता आप देखने को पाएंगे। और अगला है यहां पर जल संसाधनों का असमान वितरण, और जो जल के संसाधन हैं इन्हें भी असमान रूप से वितरित किया गया है। और आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और साथ ही मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सिर्फ और सिर्फ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता क्या है कि भारतीय उद्योग कृषि पर निर्भर है। जितने भी भारत में उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, उन सभी की निर्भरता किस पर है? भारत में होने वाली कृषि पर है। कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। सबसे पहली विशेषता यह है कि कृषि उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती है। और दूसरी विशेषता क्या है कि कृषि देश की अधिकांश ग्रामीण जनता की आय का मुख्य स्रोत है। कृषि जो है देश की अधिकांश जो ग्रामीण जनता है उनकी आय का मुख्य स्रोत है। अगली विशेषता है भारतीय कृषि की कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है हमारी कृषि पर ही आधारित है। भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग कितने प्रतिशत? 20%। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 20% कृषि से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है भारत में खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला कारण क्या है कि भारत में खनिज संसाधनों का उत्पादन कम जबकि उपयोग अधिक है। भारत में खनिज संसाधनों का उत्पादन तो कम हो रहा है लेकिन इनका उपयोग अधिक हो रहा है। अगला है भारत में हो रहे सतत खनन से खनिजों की मात्रा घटती जा रही है। और इसके बाद अगला है भावी पीढ़ी तक खनिजों का लाभ पहुंचाना नितांत आवश्यक है। खनिज संसाधनों का सतत पोषणीय एवं सुनियोजित उपयोग करने के उद्देश्य से इसका संरक्षण करना आवश्यक है। और आगे लिखा हुआ है कि नहीं अनिवार्य है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? कोई 3 तर्क दीजिए। तो पहला है यहां पर लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता की साझेदारी नितांत आवश्यक है। यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता की साझेदारी होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सामाजिक टकराव, हिंसा को टालने तथा राजनीतिक व्यवस्था
को स्थायित्व देने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। और अगला है यहां पर सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा को बचाने तथा लोकतंत्र को अस्थायी बनाने के लिए भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए सम्मिलित किए सामाजिक विज्ञान के दीर्घ उत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और मैं आपको इसी तरह से क्रमशः सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, इन प्रश्नों को जरूर लिख लें, क्योंकि लिखने से आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।